क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को पूरी दुनिया सच्चा प्रेम या भक्ति समझती है, वो असल में सिर्फ एक तरह की दुकानदारी या सौदेबाजी हो? ये बहुत ही गहरा सवाल है। जरा सोचिए, हम दिन रात प्रेम और त्याग की बातें तो करते हैं, पर क्या हम सच में बिना किसी छिपे हुए स्वार्थ के प्रेम करना जानते हैं? आज की इस चर्चा में हम कुछ ऐसे ही हमारी रोजमर्रा की मान्यताओं को झकझोर देने वाले विचारों पर बात करेंगे। और ये विचार सच में नजरिया बदलने वाले हैं। बिल्कुल। तो सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल के इस विस्तारित अध्ययन में शामिल होने वाले सभी श्रोताओं का हम हृदय से स्वागत करते हैं। इस बौद्धिक यात्रा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही विनम्र निवेदन है। जी, निवेदन यही है कि ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद करें। हाँ, कृपया सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करें जो जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं। इस तरह के कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने में आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ये सहयोग ही असल में ऐसी चर्चाओं को जीवंत बनाता है। आज की इस गहन चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो है स्वामी विवेकानंद जी के कंप्लीट वर्क्स का 3रा वॉल्यूम। वॉल्यूम 3। हाँ जी। और इसमें हम विशेष रूप से पराभक्ति या जिसे सर्वोच्च भक्ति कहा जाता है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ये कोई आम धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही साइंटिफिक सा विश्लेषण है। और इस चर्चा का हमारा मिशन भी यही है। हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान अब बिना किसी भारी भरकम शब्दावली के हमारे आज के आधुनिक जीवन की उलझनों को सुलझाने में मदद कर सकता है। सही कहा। सीधे तौर पर हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाले ज्ञान के मोती। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। जब हम त्याग या रिनंसिएशन शब्द सुनते हैं तो अक्सर मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। एक तरह का फोमो। हाँ, वही फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को लगता है जैसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जीवन के सारे सुखों को जबरदस्ती मारना पड़ेगा। ये विचार ही अपने आप में बहुत डरावना लगता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है स्वामी विवेकानंद जी का त्याग को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया। वो स्पष्ट करते हैं कि पराभक्ति में त्याग कोई संघर्ष या जबरदस्ती की प्रक्रिया नहीं है। जबरदस्ती नहीं है मतलब इसमें अपनी इच्छाओं को मारना या खुद को तकलीफ देना शामिल नहीं है। ये बहुत ही सहज है। स्वामी जी इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर प्राकृतिक घटना का सहारा लेते हैं। कौन सी घटना? जरा सोचिए, जब रात होती है तो आकाश में तारे कितने चमकीले और सुंदर लगते हैं, पर जब सुबह सूरज उगता है तो क्या हमें उन तारों की रोशनी को बुझाने के लिए उनसे लड़ना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सूरज की तेज रोशनी में तारों की चमक खुद ब खुद फीकी पड़ जाती है। बस यही त्याग है। ओह अच्छा, ये उदाहरण तो सच में नजरिया बदलने वाला है। मतलब हमें खुद को बंधनों से छुड़ाने के लिए संघर्ष नहीं करना है, बल्कि बस अपना फोकस बदलना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब हमें कोई उच्च स्तर का आनंद मिल जाता है तो निचले स्तर के जो छोटे मोटे इंद्रिय सुख हैं वो अपने आप छूट जाते हैं। जैसे अगर किसी को एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन मिल जाए तो वो अपने पुराने टूटे हुए फोन को जबरदस्ती नहीं छोड़ता, वो स्वाभाविक रूप से नए को अपना लेता है। हाँ, और उस पुराने फोन को छोड़ने का कोई दुख भी नहीं होता। इस किताब में एक और बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण मिलता है चुंबकीय चट्टान और जहाज का। चुंबकीय चट्टान? जी। कल्पना कीजिए कि एक बड़ा सा जहाज समुद्र में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। अचानक वो एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली चुंबकीय चट्टान के करीब आ जाता है। ठीक है। उस चट्टान का चुंबकत्व इतना शक्तिशाली होता है कि जहाज में लगी लोहे की सारी कीलें और बोल्ट खींचकर बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही वो कीलें निकलती हैं, जहाज के लकड़ी के तख्ते आजाद होकर पानी पर तैरने लगते हैं। ये दृश्य सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो हमारी जिंदगी भी तो उस जहाज की तरह ही है ना? बिल्कुल। और ये लोहे की कीलें हमारी आसक्तियां हैं, पैसे की दौड़, समाज में रुतबा दिखाने की चाहत या छोटी छोटी चीजों को लेकर हमारा अहंकार, जो हमें बांध कर रखती हैं। आपने इसे बहुत सही ढंग से आज के जीवन से जोड़ा है, और यही ईश्वरीय कृपा या पराभक्ति का स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति उस सर्वोच्च प्रेम के करीब पहुंचता है तो वो ईश्वरीय ऊर्जा उस चुंबकीय चट्टान की तरह काम करती है, सारी आसक्तियों को खींच लेती है। हाँ, वो आत्मा को बंद कर रखने वाले सारे बंधनों को बिना किसी शोर शराबे के खींच कर बाहर निकाल देती है। आत्मा पूरी तरह आजाद हो जाती है। जहाज के आजाद होने की बात तो ठीक है,
लेकिन असल जिंदगी में हमारी आसक्ति किसी लोहे की कील जैसी निर्जीव नहीं होती। वो हमारे अपनों से, हमारे परिवार से जुड़ी होती है। सही बात है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम किसी एक इंसान से, व्यष्टि या पर्टिकुलर से तो प्यार करना जानते हैं, लेकिन जब बात पूरी दुनिया से, पूरे ब्रह्मांड से प्यार करने की आती है तो ये थोड़ा असंभव सा लगता है। हम पूरी दुनिया से एक साथ कैसे प्यार कर सकते हैं? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो भारतीय दर्शन हमेशा समष्टि यानी यूनिवर्सल होल और व्यष्टि यानी पर्टिकुलर के बीच के संबंध को समझने की कोशिश करता है। ईश्वर ही वो समष्टि है, वो पूर्णता है। बिल्कुल। स्वामी जी बताते हैं कि हम एक एक करके दुनिया की हर चीज या हर इंसान से प्यार नहीं कर सकते, हमारी ऊर्जा सीमित है। लेकिन अगर हम उस समष्टि से, उस पूरे ब्रह्मांड के मूल स्रोत से ही प्रेम कर लें तो हर छोटे हिस्से से हमें अपने आप प्रेम हो जाता है। इससे समझने के लिए मैं एक आधुनिक उदाहरण देना चाहूँगा। व्यष्टि से प्रेम करना ऐसा है जैसे हम अपने फ़ोन में किसी एक खास ऐप से प्यार करते हैं। अच्छा उदाहरण है। लेकिन समष्टि से प्रेम करने का मतलब है उस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम से प्यार करना जो उन सभी ऐप्स को चलने के काबिल बनाता है। या फिर ये वैसा ही है जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालना। जड़ को पानी मिला तो हर पत्ते, हर टहनी तक पोषण अपने आप पहुंच जाएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। जब हम उस समष्टि से जुड़ जाते हैं तो चेतना का एक बिल्कुल अलग स्तर सामने आता है। तब एक सच्चे भक्त के लिए दुनिया की हर चीज पवित्र हो जाती है। दर्द और दुख भी। हाँ, स्वामी जी बताते हैं कि भक्त जीवन में दर्द आने पर भी शिकायत नहीं करता। वो कहता है कि दर्द का स्वागत है, दुख का स्वागत है, क्योंकि तुम भी मेरे प्रियतम उसी ईश्वर की ओर से आए हो। दुख का स्वागत करना सुनने में आसान है, पर असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल। इसी संदर्भ में स्वामी जी ने जो बाघ और सांप का जिक्र किया है वो बहुत चौंकाने वाला है। जी, वो हिस्सा बहुत गहरा है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा अलग सोचना चाहता हूँ। सुनने में बहुत महान लगता है कि कोई सांप को अपने प्रियतम का दूत माने या खूंखार बाघ को ईश्वर का रूप समझे। पर क्या प्रैक्टिकली एक जहरीले सांप को देखकर डर न लगना संभव है, या ये सिर्फ एक मेटाफर है? ये एक बहुत लाजमी सवाल है। इसे सिर्फ एक शारीरिक खतरे के रूप में मत देखिए। ये मनोवैज्ञानिक गहराई से जुड़ा है। ये पराभक्ति के उस चरम अवस्था का वर्णन है जहां अहम बनाम वो, यानी उस वस देम का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है, जो हमारा आदिम डर है। सही का ट्राइबलिज्म। जब कोई दुनिया की हर चीज में सिर्फ अपने प्रियतम को देखता है तो नफरत, ईर्ष्या या डर के लिए जगह ही कहाँ बचती है। आज की जो हमारी एंग्जाइटी है वो दूसरों से खुद को अलग समझने के कारण ही तो है। जब डर पैदा करने वाली चीज अपना ही हिस्सा लगने लगे तो डर कैसा? ये बहुत ही गहरा विचार है। डर का खत्म होना ही असल आज़ादी है। ये सब सुनकर मन में जानने की बड़ी उत्सुकता होती है कि इस पराभक्ति या इस सर्वोच्च प्रेम का वास्तविक ढांचा क्या है। इसे एक तार्किक ढांचे में ढालने के लिए स्वामी विवेकानंद प्रेम के त्रिकोण यानी ट्रायंगल ऑफ लव की बात करते हैं। इस त्रिकोण का जो पहला कोण है वो यही है कि सच्चा प्रेम कभी सौदेबाजी नहीं करता। सौदेबाजी नहीं करता? हाँ, उसमें कोई दुकानदारी या लेन देन का भाव नहीं होता। दुकानदारी, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हम अक्सर भगवान को एक वेंडिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल यही होता है। हमने प्रार्थना का एक सिक्का डाला, 2 नारियल फोड़े और बदले में उम्मीद की कि हमारा प्रमोशन हो जाए या बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाएं। हमारे आधुनिक रिश्तों में भी यही होता है। नेटवर्किंग कहते हैं इसे। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम मेरे लिए क्या करोगे। ये विशुद्ध रूप से एक व्यापार है। स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि भगवान के पास जाकर कुछ मांगना प्रेम नहीं, दुकानदारी है। सच्चा प्रेम सिर्फ प्रेम करने के लिए किया जाता है। इसके लिए वो पतंगा और आग का एक बड़ा क्लासिक उदाहरण देते हैं। एक पतंगा है जो आग की लौ की तरफ बस खींचा चला जाता है। वही, वो पतंगा आग से प्यार करता है और उसमें जलकर भस्म हो जाता है। वो शर्त नहीं रखता कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं तो बदले में रोशनी दो। वो प्यार करता है क्योंकि प्यार करना उसका स्वभाव है। बिल्कुल, ये प्रेम का सबसे निस्वार्थ रूप है। जब प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती तभी वो सही मायने में पराभक्ति बनती है।
इस निस्वार्थ अवस्था तक पहुंचने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत होती है, उसके लिए मुंडक उपनिषद का वो हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा जहां पराविद्या और अपराविद्या को समझाया गया है। हाँ, उच्च ज्ञान और निम्न ज्ञान का अंतर। जी, व्याकरण पढ़ना, वेद पढ़ना, अगर वो सिर्फ शब्द हैं तो वो निम्न ज्ञान है, पर वो ज्ञान जिससे हम उस अपरिवर्तनीय तत्व को महसूस कर लेते हैं, वही उच्च ज्ञान है। और पराभक्ति क्या है? इसे देवी भागवत के उस तेल की धार वाले उदाहरण से क्या खूब समझाया गया है। वो अनब्रोकन स्ट्रीम या अखंड धार वाला विचार। बिल्कुल, जैसे पानी डालते समय बूंदें टूट सकती हैं, लेकिन एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डालते समय तेल की एक अखंड धार बनती है, बिना टूटे। हाँ, स्वामी जी कहते हैं कि ठीक उसी तरह जब हमारा मन बिना रुके लगातार ईश्वर का चिंतन करता है, तो उस अविराल अवस्था को ही पराभक्ति कहते हैं। ये तेल की अखंड धार असल में हमारे ध्यान की एकाग्रता का प्रतीक है। जब प्रेम में कोई भटकाव नहीं होता, तभी वो पराभक्ति बन जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हम लोग जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फंसे हैं, ऑफिस की डेडलाइंस, ईएमआई का तनाव, हमारे इस भागदौड़ भरे जीवन से इस उच्च दर्शन का क्या लेना देना है? इससे एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है कि आखिर इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे की असली ताकत क्या है। स्वामी जी कहते हैं कि दुनिया की हर क्रिया, हर हरकत के पीछे एकमात्र प्रेरक शक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही है। रुकिए, ये थोड़ा अटपटा लग सकता है। हर क्रिया के पीछे प्रेम? अगर कोई इंसान समाज में बुरा काम कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, तो उसके पीछे प्रेम कैसे हो सकता है? यहीं पर उनका मनोविज्ञान और मानव स्वभाव का विश्लेषण बहुत अद्भुत है। वो एक चोर और सोने का उदाहरण देते हैं। जब चोर चोरी करता है तो उसके पीछे भी उसी प्रेम की शक्ति काम कर रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो प्रेम गलत दिशा में मुड़ गया है। अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि चोर का उस सोने के प्रति प्रेम है, ऊर्जा वही है, बस फोकस गलत जगह पर है। एकदम सही। मनुष्य का हर कार्य अंदरूनी तौर पर कुछ पाने या खुशी महसूस करने की चाहत से पैदा होता है। ये चाहत ही प्रेम है, लेकिन जब ये अहंकार से विकृत हो जाती है तो वो बुराई बन जाती है। तो जो स्वार्थ है, सेल्फिशनेस, जिसे हम इतना बुरा मानते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि प्रेम का ही एक बहुत संकुचित सिकुड़ा हुआ रूप है। स्वार्थी इंसान प्रेम तो कर रहा है, पर सिर्फ खुद से। उसका दायरा इतना छोटा हो गया है कि कोई और आ ही नहीं सकता। ये समझना सच में आंखें खोलने वाला है। स्वार्थ और निस्वार्थ प्रेम में बुनियादी ऊर्जा एक ही है। स्वार्थ एक छोटी सी पानी की बूंद है और पराभक्ति पूरा समुंदर है। और जब ये स्वार्थ का बुलबुला टूटने लगता है, जब प्रेम फैलता है और पूरी दुनिया को भीतर समा लेता है, तब इंसान सही मायने में आजाद हो जाता है। वो फियरलेस हो जाता है। क्योंकि दुनिया उसे अपना ही स्वरूप लगने लगती है। जब सब कुछ आप ही हैं, तो आप किससे डरेंगे और किससे नफरत करेंगे? ये आज के समाज के लिए कितना प्रासंगिक है। हम हर दिन तनाव और डर में जीते हैं क्योंकि हम खुद को दुनिया से अलग समझते हैं। हम लगातार सर्वाइवल मोड में रहते हैं। और यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता है। ये सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में बिना किसी सौदेबाजी के अपना काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो हम असल में उसी सर्वोच्च भक्ति की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं। चाहे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हों या शिक्षक, अगर काम में दुकानदारी नहीं है तो हर काम एक साधना है। इस विस्तारित चर्चा को समेटने से पहले स्वामी जी के इन विचारों के आधार पर एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है, जिस पर हमें चिंतन करना चाहिए। वो विचार क्या है? अगर हर स्वार्थी कार्य के पीछे भी ऊर्जा का स्रोत वही प्रेम है जो बस रास्ता भटक गया है, तो जरा सोचिए, अगर हम लोगों की गलतियों से नफरत करने के बजाय उनके भीतर मौजूद उस भटकी हुई ऊर्जा को सही दिशा देने का तरीका खोज लें, तो क्या ये दुनिया रातों रात स्वर्ग नहीं बन जाएगी? ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न है। बुराई से नफरत करने के बजाय उस भटकी हुई ऊर्जा को पहचानकर उसे करुणा के साथ सही दिशा में मोड़ना, ये नजरिया सच में लोगों को देखने का ढंग बदल सकता है। ये हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है। YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल, ताकि ज्ञान और सकारात्मकता का ये प्रकाश और भी लोगों तक पहुंच सके। आपके समय और इस चर्चा में आपकी वैचारिक भागीदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।